जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। और डेली साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आता हूँ आपके लिए साथियों, भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए। भारत के बच्चों सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए मैं जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आता हूं बच्चों, शानदार प्रश्नों के साथ। जो कि प्रीवियस ईयर्स प्रश्न बच्चों बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं होती है। बच्चों, आपको जीके जीएस का अगर बेहतरीन तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट केवल कर लीजिए। उसके बाद बच्चों डेली का क्लास आप केवल करते रहिए। हर एक प्रश्न के हर एक पहलू हर एक लम्हे पे बच्चों मैं चर्चा करता हूँ, ताकि बच्चों को कोई भी डाउट रहे वो क्लास से ख़त्म हो जाए। कोई भी प्रश्न बच्चों मैं आपको पूछने लायक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके मन में जितने प्रश्न उठेंगे वो सारे प्रश्न साथियों हम क्लास में ख़त्म कर देंगे। अगर ऐसा कोई प्रश्न है बच्चों जो आपके जहन में आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेशन बच्चों अच्छा लगेगा तो ही सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, और जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा प्यारे भाई, रिक्वेस्ट है आप डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है? अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास साथियों सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मेरे भाई, अगर आप सभी के जहन में कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी परेशानी आती है बच्चों, क्लास से संबंधित कोई जानकारी भी लेनी है, तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका रिप्लाई दोस्तों जल्द से जल्द मैं दूंगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब वही बच्चे करेंगे जो हमसे जुड़कर पढ़ना चाहेंगे। ठीक है बच्चों? केवल ऐसे ही आप सब्सक्राइब करके फ़ोन में रख लीजिएगा तो कोई फ़ायदा आपको है नहीं। इससे अच्छा करिए या ना करिए, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन बच्चों को पढ़ना है हमारे साथ जुड़कर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। पीडीएफ जिन बच्चों को चाहिए वो बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम से साथियों सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे बच्चों आपको पीडीएफ दूंगा। आप केवल टेलीग्राम पे जुड़िए, कमेंट आप करते रहिए, आपको पीडीएफ देते रहेंगे बच्चों। अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो जीके जीएस बाय मिथिलेश सर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। अगर हमारा प्रीवियस क्लास देखना चाहेंगे दोस्तों, अभी थोड़ा सा ट्रेन पार हो रहा है, दिक्कत है बच्चों। प्रीवियस जो क्लासेज हैं वो आप देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जीके जीएस बाय मिथिलेश सर सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट आ जाएगा बच्चों। प्लेलिस्ट आपके सामने खुल कर के आ जाएगा, आप प्लेलिस्ट से क्लास कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की शानदार कक्षा की आरंभ पहले प्रश्न से। और देखिएगा बच्चों, हर एक प्रश्न में मैं कितना ज़्यादा निचोड़ बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा ही। यहीं से जो बच्चे नए जुड़ करके पढ़ेंगे वो जान जाएंगे कि सर कितना डीपली में पढ़ाते हैं और कितना बच्चों लेवल का पढ़ाते हैं। बच्चों को कहीं से प्रश्न आएगा आप बता दीजिएगा, या वो यूपीएससी का हो बच्चों या चपरासी का एग्ज़ाम हो, कहीं पे बैठिए, रिजल्ट होना ही होना है जीके का। बिहार में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में बच्चों बोला जा रहा है कि 1857 बच्चों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। शायद हमने 97 बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बिहार की बात किया जा रहा है तो बच्चों वीर कुंवर सिंह, आप जो भी बच्चे बिहार के हैं वो जान लीजिएगा। वीर कुंवर सिंह बच्चों लड़ाई में, किसमें बच्चों? लड़ाई में उनके हाथ में गोली लगने पे बच्चों अपने तलवार से हाथ को काट कर और गंगा में प्रवाहित कर दिया था कि हे गंगा मैया, ये आपके नाम। और जो हमारा एक ही हाथ बचा है वो दुश्मनों का उससे संहार करेंगे हम। तो बच्चों वीर कुंवर सिंह के बारे में आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी और जानते होंगे, क्योंकि बचपन से पढ़ने को मिलता है हमें वीर कुंवर सिंह के बारे में। ऐसे बिहार के बच्चे तो जानते होंगे, क्योंकि बिहार के हैं तो इतना तो जानना चाहिए ना। अब ये देखिएगा बच्चों, 1857 का जो विद्रोह है, देखिए सी को आंसर को लॉक कर दीजिएगा। अब इसमें बच्चों डिटेल में आपको हर एक पहलू पे हम चर्चा कर रहे हैं, हर एक लम्हे पे चर्चा कर रहे हैं। अब जो 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों, इसकी अब हम पूछेंगे कि सर नींव किसने रखी थी? सर नींव किसने डाली थी, नींव रखी थी किसने? तो आप जानते होंगे हमारे देश के एक वीर जवान मंगल पांडे। मंगल पांडे बच्चों एक वीर योद्धा थे,
जिन्होंने 1857 की क्रांति की नींव रखी थी। और ये मंगल पांडे बच्चों ब्रिटिश सेना में सिपाही थे। क्या थे? ब्रिटिश सेना में बच्चों, ब्रिटिश सेना में क्या थे? सेना में मेरे भाई एक सिपाही का रोल निभाते थे, सिपाही थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंगल पांडे क्या थे? तो ब्रिटिश सेना में क्या थे बच्चों? सिपाही थे। 1857 के विद्रोह का नींव किसने रखी थी? तो मंगल पांडे ने रखी थी दोस्तों। किसने रखी थी? मंगल पांडे ने। और यही मंगल पांडे ने बच्चों जनरल वाघ की हत्या कर दिए थे। पूछा जाएगा आपसे कि जनरल वाघ की हत्या, जनरल वाघ की बच्चों क्या हत्या किसने किया था? किसने किया था बच्चों? तो मंगल पांडे ने। कब किया था? तो 29 मार्च को बच्चों, 29 मार्च 1857 ईस्वी में, 1857 में बच्चों 29 मार्च को मंगल पांडे ने जनरल वाघ की हत्या कर दी। क्या कर दिया था बच्चों? हत्या कर दिए थे। और यही जनरल वाघ की हत्या करने के बाद बच्चों कुछ दिनों के बाद ही बच्चों 1857 की क्रांति का नेतृत्व हुआ। और बच्चों सुनिएगा, इसकी जो कहानी है मैं बताऊंगा। और बच्चों इतना नोट कर लीजिएगा, आप देखिएगा, जो ये 1857 की क्रांति है बच्चों, इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत की अगर बात किया जाए बच्चों की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी सर? तो 10 मई से हुई थी। 10 मई 1857 में इस विद्रोह का शुरुआत हुआ मेरठ से बच्चों। मेरठ है कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी में एक जगह है बच्चों मेरठ, यहीं से 1857 का विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में बच्चों कौन थे प्रथम भारतीय जिनको फांसी चढ़ाया गया था? इस विद्रोह में जो फांसी चढ़ाई गई थी, फांसी बच्चों चढ़ाई गई थी, वो भारतीय कौन थे? प्रथम फर्स्ट भारतीय कौन थे साथियों? तो ये कोई और नहीं, हमारे वीर मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जिन्होंने जनरल वाघ की हत्या की थी। उसी के वजह से बच्चों 1857 में विद्रोह हुआ था। इसका नींव बच्चों मंगल पांडे ने बैरकपुर से रखी थी। जो नींव रखी थी ना मंगल पांडे ने, 1857 की क्रांति के जो नींव रखी थी मंगल पांडे ने बच्चों, वो रखी थी बैरकपुर से। बैरकपुर से बच्चों ये नींव रखी थी। इसके स्टार्टिंग हमने बता ही दिया कि 10 मई को हुआ था, मेरठ से हुआ था। तो इतना बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति से बच्चों इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, इससे ज़्यादा बच्चों आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो और भी चर्चा कर देते हैं। ऐसी थोड़ी नहीं है बच्चों को मैं आपको ऐसे ही केवल पार कर दिया, आंसर मरवाया कि सर ऑप्शन सी राइट है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे। नहीं, ऐसा हमारे संस्थान में नहीं किया जाता है। प्रश्नों को निचोड़ के रूप में बताया जाता है बच्चों। अब देखिएगा, आगे आते हैं बच्चों वक्त खान। कौन है बच्चों? वक्त खान। इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। जैसे बिहार से नेतृत्व किए थे बच्चों वीर कुंवर सिंह, उसी तरह दिल्ली से नेतृत्व किए थे। और ये बच्चों बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। क्या थे? बहादुर शाह जफर का क्या थे मेरे भाई? सेनापति थे। सेनापति मेरे भाई, सेनापति थे। बहादुर शाह जफर की सेनापति थे। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्लाह जो ये हैं बच्चों, इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? फैजाबाद से बच्चों ये नेतृत्व किए थे। और ये बच्चों वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। वर्तमान में फैजाबाद को क्या कहा जाता है बच्चों? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या बच्चों यहाँ पे आ होगा, हमने आ कर दिया है तो अयोध्या हो जाएगा। फैजाबाद को वर्तमान में क्या कहा जाता है? अयोध्या कहा जाता है। अब बच्चों अजीमुल्लाह, इनके बारे में जानते हैं, इतना नोट कीजिएगा। अजीमुल्लाह जो थे बच्चों, अजीमुल्लाह ने साना साहब के साथ कानपुर के क्रांति सक्रिय थे। कानपुर से बच्चों, ये कानपुर से थे। किनके साथ बच्चों? तो साना साहब के साथ। साना साहब के साथ बच्चों यह कानपुर से थे। इस क्रांति में बच्चों इसका चिन्ह जो था वो क्या था? चिन्ह क्या था मेरे भाई?
तो कमल और रोटी था, कमल एंड क्या था मेरे दोस्त, रोटी था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, क्लियर है साथियों, क्लियर है मेरे भाई। अगले प्रश्न पे चलें अब। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, इससे बच्चों डिटेल में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं। बच्चे कहें सर आप पहला प्रश्न बता दिए सर, आसान था सर, बता दिए आप। आसान नहीं है मेरे भाई, ये पूछा गया प्रश्न है ना। ठीक है, अगले प्रश्न में देख लेंगे। क्या अगला आपको आसान लगता है? बच्चे छोड़ देते सर, इतना लंबा क्वेश्चन है सर, कौन पढ़ता है सर। अरे हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे ना यार। वह सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक खतरों से उनकी सत्ता की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, किनके द्वारा शुरू की गई थी? ये बच्चों किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर को जान लेते हैं बच्चों, बेलेजली के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑप्शन ए को सभी बच्चे क्या कीजिएगा, लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, ये ठीक है बच्चों, क्लियर है। सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक खतरों से उनकी सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, ये बेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी। ये जो बच्चों सहायक संधि हुआ था ना, सहायक संधि बच्चों, सहायक संधि दोस्त, संधि आप बताइएगा कब हुआ था? तो 1798 ईस्वी में बच्चों सहायक संधि हुआ था, बेलेजली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किनके द्वारा? बेलेजली के द्वारा स्टार्ट किया गया था बच्चों। और ये जो सहायक संधि था, इसको बच्चों स्वीकार करने वाला पहला प्रांत कौन था? स्वीकार करने वाला जो फर्स्ट प्रांत था बच्चों, वो था हैदराबाद। हैदराबाद था बच्चों फर्स्ट प्रांत जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये हुआ था 1798 में। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न नहीं, अगला ऑप्शन पे चलेंगे। तो बेलेजली के बारे में हमने चर्चा किया ना, डलहौजी कहाँ गए, कर्जन कहाँ गए बच्चों, बेंटिंक कहाँ गए। तो बेंटिंक से ही शुरू कर देते हैं, नीचे से शुरू कर देते हैं बच्चों। ये जो बेंटिंक साहब हैं बच्चों, इन्होंने 1829 ईस्वी में जानते हैं क्या किए? सती प्रथा पर रोक लगा दिए थे। सती प्रथा जो था बच्चों, सती प्रथा, इस पे क्या किए? रोक लगा दिए दोस्तों। ठीक है, और किनके सिफारिश पे रोक लगाए थे? तो सिफारिश करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, सिफारिश बच्चों करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बच्चों, राजा राम मोहन राय के सिफारिश पे सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंक ने लगा दिया। ठीक है, इनका जन्म, अगर राजा राम मोहन राय की जन्म की बात कर दिया जाए कि सर जन्म कब हुआ था, तो 1772 ईस्वी में सर इनका जन्म हुआ था, राजा राम मोहन राय की। क्लियर है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, रोक लगाया था बेंटिंक ने। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। अब कर्जन के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। कर्जन के द्वारा बच्चों जानते हैं बंगाल विभाजन किया गया था। कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में बच्चों बंगाल का विभाजन हुआ कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल विभाजन को रोक दिया गया था बच्चों, रोक दिया गया था कब? 1911 ईस्वी में। तो ये बच्चों याद रखिएगा। डलहौजी ने बच्चों, डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई। क्या अपनाई? राज्य बच्चों, राज्य हड़प नीति। पूछा जाएगा कि राज हड़प नीति किसने अपनाई? अपनाई बच्चों, किसने अपनाई? तो डलहौजी ने अपनाया। कब अपनाया बच्चों? तो 1848 ईस्वी में अपनाया था। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब ये देखिएगा, डलहौजी ने बच्चों डाक सेवा की प्रारंभ करवाया था। डाक सेवा बच्चों भारत में जो स्टार्ट करवाया, ये डलहौजी अपने शासनकाल में करवाया था। रेल की शुरुआत बच्चों डलहौजी ने 1853 ईस्वी में अपने शासनकाल में भारत में चलवाया। पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले रेल कब चले? तो 1853 ईस्वी में। बच्चों अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। पीडीएफ बच्चों टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से बच्चों पीडीएफ आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन को याद कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न।
इतना डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा बच्चों कि एक प्रश्नों पे अगर 10 मिनट कोई टीचर आपको दे रहे हैं बच्चों, तो आप समझिएगा कि आपके कैरियर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। अभी देख रहे होंगे कि एसएससी बच्चों, एसएससी का जो झंझट चल रहा है, एसएससी को बच्चों डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना चाहिए था यार। जो को चीफ मिनिस्टर, जो चीफ है ना, उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए था। क्या था यार, बच्चों को कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे यार, उनको भी बाल बच्चे हैं ना, वो भी पढ़ रहे हैं, टीचरों के साथ मारपीट करते हैं। देखिए आप, क्या है यार, बहुत गलत किए। ये मैं नहीं, पूरे भारतवासी कह रहे हैं बच्चों, स्टूडेंट हों या टीचर हों, जो गलत करेंगे उनको कहा जाएगा। तो एसएससी के जो चेयरमैन हैं उनको बच्चों सोचना चाहिए कि जो टीचर रोड पे खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं बच्चों। एक विनम्रतापूर्वक बच्चों की मांग को पूरा करना चाहते हैं। वो बच्चे को कैरियर को देखना चाहते हैं, वो बच्चे को फ्यूचर को बनाना चाहते हैं बच्चों, वो अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो हमारे देश को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं कैसे देश ख़त्म हो जाए। क्या हम लोग बच्चों पढ़े लिखे लोग रोड पे लाठी खाएं और अनपढ़ लोग शासन करेगा? ये बच्चों हम उनके गुलाम हैं यार। लोकतांत्रिक भारत नहीं है। ऐसा जब होता है तो हमें लगता है कि भारत जो है, ये हमारा भारत साथियों, ये लोकतांत्रिक नहीं है। ऐसा बच्चों नहीं करना चाहिए था। शिक्षक के ऊपर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए था। बहुत दुख होता है यार, जब उनके बच्चे के हक की लड़ाई में हम लोग शिक्षक आगे आते हैं तो ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं है। क्या उनसे कम है शिक्षक लोग? नहीं यार, किसी चीज़ में कम नहीं है। और एक आप लोगों ने देखा ना, प्रशासन क्या करे, तेरे मर्द होता तो वर्दी पहनता। क्या यार, ऐसा मर्दानगी, जो नेता का चमचागिरी करता है यार, ऐसे मर्दानगी पे शर्म आनी चाहिए तुमको, जो टीचर को मर्दानगी दिखाते हो। कोई टीचर से तुम पढ़ के आए हो आज, ये नहीं कि घर से बैठा बैठा तुम एक के बाद डीएसपी बन गया और एसपी बन जाएगा, डीएम बन जाएगा। यार नहीं पढ़ोगे तो बन जाओगे, कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे तुम बनोगे नहीं बनोगे, और टीचर को मर्दानगी दिखा रहे हो। क्या यार, वर्ल्ड लेवल के टीचर वहाँ पे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बच्चों 6 तारीख को जो होने वाला है, वहाँ पे सभी टीचर जाएंगे, अच्छा है। नेता प्रतिपक्ष भी जाएं, वो भी अच्छा है साथियों। अब देखिए उस दिन का क्या होता है, फिर हम लोग लाइव आएंगे, फिर देखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? कौन सा स्मारक है बच्चों जो राजस्थान में स्थित है, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन में है ऑप्शन में है बच्चों, हवा महल, बड़ा इमामबाड़ा, बीबी का मकबरा, उज्जैन महल। तो साथियों एक कर करके हम सबके बारे में जानेंगे। देखिएगा, उज्जैन महल जो है बच्चों, यह अगरतला में है। कहाँ पे बच्चों? अगरतला में है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा उज्जैन महल कहाँ पे है, तो अगरतला में। इसका निर्माण कब हुआ? उज्जैन महल का निर्माण बच्चों 1899 से लेकर के 1901 तक के आसपास इसका निर्माण करवाया गया बच्चों, राधा किशोर मानिक द्वारा। किनके द्वारा निर्माण करवाया गया था बच्चों? तो राधा किशोर मानिक के द्वारा बच्चों उज्जैन महल का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था दोस्त, निर्माण करवाया गया था 1899 से 1901 तक। यह अगरतला में पड़ता है। ठीक है, अब चलेंगे ऊपरी बच्चों, बीबी का मकबरा। जो देखिएगा बच्चों, हम लिखें, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बीबी का मकबरा जो है बच्चों, यह है संभाजी नगर में, संभाजी नगर। ये बच्चों औरंगाबाद पड़ता है, औरंगाबाद बिहार में बच्चों। इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे औरंगजेब ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया बच्चों। निर्माण किसने करवाया, ये पूछा जाएगा आपसे, तो औरंगजेब ने करवाया था बच्चों। ठीक है,
ये जो है अपने बीवी के लिए करवाया था। बीवी का नाम था बच्चों रबिया उद दुर्रानी। बीवी का बच्चों नाम अगर पूछा जाए कि औरंगजेब की बीवी जो था, बीवी बीवी का नाम क्या है? बीवी का नाम बच्चों तो राबिया उद दुरानी। राबिया उद बच्चों उद दुरानी दुरानी। हमारी मांगे को पूरा करना चाहिए था बच्चों, ऐसा बोला जाता है ना। इसे बच्चों दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। किसे? तो बीवी का जो मकबरा है बच्चों, इसको दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है? भारत को साथियों ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल, आप लोगों ने ताजमहल देखा ना, आगरा में है, और एक बच्चों संभाजी नगर में है, जो दक्षिण भारत का ताजमहल है। इसे भारत का साथियों दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। दूसरा बच्चों क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है बच्चों बीबी की मकबरा को। तो नोट डाउन कीजिएगा। आप बड़ा इमाम बाड़ा पे चलते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा पे बच्चों चलेंगे। ये बच्चों लखनऊ में है। लखनऊ, जिसे बच्चों लखनऊ को नवाबों की शहर कहा जाता है। ये यूपी की बच्चों राजधानी है लखनऊ। ठीक है। इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे नवाब आसफुद्दौला। क्या थे बच्चों? नवाब आसफुद्दौला। सॉरी यार, क्या यार बोलते हैं यार कुछ, आसफुद्दौला। ठीक है। इन्होंने बच्चों बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण लखनऊ में करवाया। क्लियर है। अब हवा महल की बात कर लें, और आंसर बच्चों राजस्थान में स्थित है हवा महल। क्या है बच्चों? हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में है बच्चों स्थित। बच्चे कहेंगे कि सर आपने आंसर इसका पीछे बताया सर। तो बच्चों बताने का एक ही मकसद था कि मैं आपको सभी के बारे में डिटेल में बता दूं, उसके बाद बता देता हूं। इसका निर्माण हुआ था 1799 ईस्वी में बच्चों। किनके द्वारा? तो महाराजा सवाई प्रताप के द्वारा। महाराजा सवाई बच्चों प्रताप, सवाई प्रताप के द्वारा, महाराजा सवाई प्रताप के द्वारा बच्चों 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किया गया था, करवाया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। हर एक ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया है, तो अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के खाली स्थान के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर बच्चों यह प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे बच्चों? जीवी मावलंकर। तो प्रकार्य समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा बच्चों। अब चलेंगे बच्चों, आगे चलते हैं। इसी में चलेंगे बच्चों। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति है बच्चों, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया थे। पट्टाभी बच्चों सीतारमैया बच्चों। पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो सदन समिति के क्या थे बच्चों? अध्यक्ष थे। प्रकार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। अब आता है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों, वो कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। सरदार कितने आदमी थे सरकार? सरदार कितने आदमी थे सरदार? तो हम लोग 500 थे और वो एक। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पटेल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष बच्चों, तो ये कोई और नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बच्चों। प्रसाद जो कि कहाँ के थे मेरे भाई? तो ये थे बिहार के थे। फर्स्ट ये थे आपका बच्चों, फर्स्ट आपका राष्ट्रपति, अगर भारत का पूछा जाए राष्ट्रपति बच्चों, तो वो कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट था बच्चों। प्राकार्य समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। तो अगला प्रश्न देखिएगा, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न आता है
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? ये कौन सा आर्टिकल बच्चों? तो आर्टिकल 247, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बच्चों बेहतर बताना है तो आप पॉलिटी के आर्टिकल हम लेकर के आएंगे एक क्लास में बच्चों। महामैराथन 5 से 6 घंटे का क्लास रहेगा और उसमें बच्चों पूरे आर्टिकल को बेहतरीन ढंग से जान लेंगे हम। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर बनी जो पंचायत समिति है बच्चों वो क्या है? तो ये बच्चों प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर डी आपको जो दिख रहा है वो आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब पूछेंगे हम बच्चों, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। अब बच्चों पूछेंगे, इसे अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिएगा, पूछेंगे बच्चों कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायत राज व्यवस्था पंचायत राज व्यवस्था जो है बच्चों यह कब लागू किया गया? भारत में, भारत के निवासी हैं बच्चों, भारत की चर्चा कर रहे हैं। इसे लागू कब किया गया? लागू कब किया गया बच्चों ये बताइएगा। तो सर 2 अक्टूबर को, 20 नहीं समझिएगा, ये 2 अक्टूबर है दोस्त। देखिएगा अलग अलग कर देते हैं, बच्चे कहेंगे सर 20 लिखा या 2 लिखा। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया बच्चों? तो सर्वप्रथम जो लागू किया गया था यह राजस्थान में किया गया था। राजस्थान में बच्चों, राजस्थान के नागौर जिला में बच्चों सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर है साथियों? फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बच्चों पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, पूरे स्टेट में लागू किया गया था। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, उसका ऑप्शन तो देख लिए थे, आंसर देख लिए थे बच्चों। प्रश्न देखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितना बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? देखिए, सूर्य ये सन है बच्चों, ये चंद्रमा है, इसके आकर्षण के कारण बच्चों, इसके आकर्षण के कारण ये दोनों यहाँ पे आपस में सटेंगे, आकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे से, आकर्षण। तो बच्चों पानी जो है समुद्र का, देखिएगा ये समुद्र है बच्चों, यहाँ पे समुद्र मानिए कि समुद्र है। तो समुद्र के पानी जो है दोस्त, समुद्र के जो पानी हैं वो कितने बार ऊपर चढ़ेंगे और कितने बार नीचे उतरते हैं, ये बताइएगा दोस्तों, ये बताइएगा मेरे भाई। तो आप देखिएगा कि बच्चों 2 बार ऊपर चढ़ता है और 2 बार बच्चों नीचे उतरता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बच्चों। और जो पानी, ये जो पानी बच्चों ऊपर चढ़ा और नीचे आया बच्चों, इसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा जानते हैं आप लोग? ज्वार भाटा बच्चों आप लोग जानते हैं? जब पानी ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, अब ज्वार जो बच्चों, ये पानी जो ऊपर चढ़ा इसको ज्वार कहते हैं, और जो ये बच्चों नीचे ये उतरा ना, ये नीचे उतरा ना बच्चों, इसे भाटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ठीक है, और जब पानी ऊपर नीचे हो रहा है तो उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा तट और इसकी स्थित वाले राज्य का युग्म गलत है? कौन से गलत है बच्चों? युग्म पूछा गया, गलत कौन है? गोवा तट कर्नाटक, ठीक है, काठियावाड़ तट गुजरात, कोंकण तट महाराष्ट्र, मालाबार तट तमिलनाडु। अब बच्चों आपसे पूछा गया है कि कौन गलत है दोस्त, गलत आपसे पूछा गया ना, तो गोवा तट बच्चों कर्नाटक। ठीक है,
काठियावाड़ तट बच्चों गुजरात, कोंकण तट महाराष्ट्र, मालाबार तट तमिलनाडु। नहीं बच्चों, जो मालाबार तट है ना ये केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? केरल हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों पश्चिमी तट को काठियावाड़ तट ही कहते हैं। यहाँ पे गुजरात देखिएगा, ये बच्चों ये आपका गुजरात है, ये गुजरात हो जाता है। फिर महाराष्ट्र हो जाता है बच्चों, गोवा हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है, केरल हो जाता है बच्चों, तमिलनाडु होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो केरल के जो तट है इसी को मालाबार तट कहते हैं। ये तट को बच्चों मालाबार तट कहते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चले बच्चों। उड़ीसा को तट को बच्चों उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को उड़ीसा को आप लोगों ने जानते होंगे बच्चों, यहाँ के तट को उत्कल तट कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई। अगला प्रश्न ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पे बच्चों कौन सा शहर जो है वो स्थित है? बंगलोर, कटक, बद्रीनाथ, कोटा। तो कटक जो है बच्चों महानदी के तट पे स्थित है। अब देखिएगा कोटा जो है बच्चों, कोटा राजस्थान में है। यह चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी के तट पे है बच्चों। बद्रीनाथ यह अलकनंदा नदी के किनारे है, अलकनंदा नदी के किनारे हो जाएंगे। बंगलोर बच्चों वृषभावती नदी के किनारे हो जाएंगे, वृषभावती नदी दोस्त, वृषभावती नदी के किनारे हो जाएगा। महानदी बच्चों यह उड़ीसा में है। कहाँ पे दोस्तों? यह उड़ीसा में है। और इसे उड़ीसा का बच्चों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और इतना नोट कीजिएगा। और बच्चों यही नदी पे भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बच्चों, हीराकुंड बांध स्थित है। तो क्या मेरे दोस्त यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अंगूर की खेती और कटाई को कहा जाता है। अंगूर की खेती और उसकी कटाई को क्या कहा जाता है बच्चों? बताइएगा सभी बच्चे। तो बच्चों विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विटीकल्चर कहलाता है। एक्वा कल्चर जो है बच्चों मछली उत्पादन को कहा जाता है। मछली का उत्पादन एक्वा कल्चर कहलाता है। सीवी कल्चर बच्चों वन संवर्धन को बच्चों, वन का उत्पादन जो है वो सीवी कल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर बच्चों फूलों का उत्पादन कहलाता है। फूलों का उत्पादन जो है मेरे भाई फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? पीसी कल्चर मछली पालन हो जाता है। बच्चों अभी तक जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो इतना फ़र्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक शेयर करते रहेंगे। PDF के लिए टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको। यहाँ पे बच्चों देखेंगे प्रश्न, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है। बैरोमीटर के जो रीडिंग है बच्चों इसमें अगर अचानक गिरावट आती है तो क्या तात्पर्य है? ये क्या बताता है? तूफान, तेज़ गर्मी, वर्षा या साफ मौसम? तो मेरे भाई ये तूफान को बताता है। किसको बताता है? तूफान को बताता है दोस्त। अब हम ये पूछेंगे बच्चों कि बैरोमीटर में बच्चों धीरे धीरे चढ़ाव आता है, ये तो गिरावट आया ना, तो साफ मौसम का संकेत देता है बच्चों कि बैरोमीटर में धीरे धीरे क्या बच्चों? धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। धीरे धीरे बच्चों चढ़ाव अगर आता है बैरोमीटर में तो ये बच्चों साफ मौसम का संकेत करता है। और ये जो बैरोमीटर है इसकी हम खोज की चर्चा करें कि सर खोज किसने किया सर? तो टॉली सॉरी ने किया था, टाली सॉरी ने। किसने बच्चों? टॉली सॉरी ने क्या किया? बैरोमीटर की खोज की है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें दोस्त। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे, क्योंकि PDF देंगे तो वहाँ आप याद करने में आसानी होगी आपको।
क्वेश्चन है बच्चों कि 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा को विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। जो धनु यात्रा है बच्चों, इसकी जो स्टार्ट ये कब हुई थी बच्चों? तो 1948 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है बच्चों, इसमें भगवान कृष्ण और कंस की पौराणिक कहानियों का जिक्र किया गया है। इससे में बच्चों जो भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण एंड कंस की बच्चों, कंस की पौराणिक कहानी की चर्चा है, पौराणिक कहानियों की बच्चों चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि वर्ली चित्रकला भारत के खालिस्तान राज्य की लोक चित्रकला है। वर्ली चित्रकला बच्चों बताइएगा कि भारत के कौन से राज्य का लोक चित्रकला है? मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये हो जाता है बच्चों महाराष्ट्र का। ठीक है, अगर हम पूछे बच्चों कि चौक पुराण चित्रकला, चौक पुराण चित्रकला बच्चों, पुराण चित्रकला जो है वो किस राज्य का है, किस राज्य का लोक चित्रकला है? तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, पट चित्रकला बच्चों, यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए पट चित्रकला, पट चित्रकला किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा बच्चों उड़ीसा का हो जाएगा, उड़ीसा का। और हमारा बिहार का है, पीछे रहेगा दोस्त, हम बिहार से हैं यार, बिहार। ठीक है, बिहार का एक है बच्चों मिथिला, मिथिला चित्रकला। पीछे काहे रहेगा? मधुबन, मधुबन बच्चों, मधुबन फेमस चित्रकला है, मधुबन, मधुबनी बोल लीजिए, मधुबन बोल लीजिए। ये चित्रकला कहाँ का हो जाएगा? तो ये हमारा बिहार का हो जाएगा। बच्चे पूछते हैं कभी कभी कि सर कमेंट में सर कि सर आप कहाँ से हो सर, ना आपका चेहरा देखने को मिलता है, ना आपके बारे में कुछ पता है। तो मेरे भाई चेहरा उसी दिन दिखाऊंगा जिस दिन आप सिलेक्शन ले लीजिए और हमारे पास आइए। केवल आप सपोर्ट करते रहे, मैं चेहरा दिखाऊंगा मेरे भाई, ऐसा थोड़ी नहीं है कि ना दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। और मैं बिहार से हूँ, बिहार में भी अगर पूछा जाए बच्चों तो पढ़ लीजिए क्या लिखा है हमने। तो जहानाबाद ज़िला पड़ता है, जहानाबाद बच्चों, वहीं से हूँ, बिहार से हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए बच्चों नोबेल पुरस्कार मिला था, तो व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, जो कि गीतांजलि के लिए बच्चों इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 ईस्वी में। गीतांजलि जो था बच्चों कविताओं का संग्रह है, कविताओं का बच्चों क्या है? कविताओं का मेरे दोस्त संग्रह है, संग्रह है। और यही रविंद्रनाथ टैगोर जी को बच्चों नाइट की उपाधि 1915 में दी गई थी। किसकी उपाधि दोस्त? नाइट की उपाधि दी गई थी। जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान ही लिख देते हैं, क्यों लिखे बच्चों? राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों राष्ट्रगीत लिखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिखा है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न बच्चों, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 4 ही प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से खिलाड़ी खेल का कौन युग्म सही है? मनप्रीत सिंह मुक्केबाजी। क्या बच्चों आप क्या कहते हैं? खेल तो आप बहुत देखते हैं, तो क्या केवल क्रिकेट ही देखते हैं? नीरज चोपड़ा बच्चों तो भाला फेंक बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग ये जानते ही होंगे। मनप्रीत सिंह मुक्केबाजी, ये भी आप जानते हैं। ये दोनों युग्म बच्चों सही है, तो ऑप्शन बी को आप सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों मेरे भाई सही है, दोनों सही है। अगला प्रश्न पूछ ही देंगे हम, विराट कोहली आप जानते ही होंगे क्रिकेट से, सूर्य कुमार यादव, इसी तरह सिग्नेचर रहता है ना,
ऑटोग्राफ इसी तरह रहता है स्काई। किस नेता की प्रतीक्षा मत करो, किसी नेता की प्रतीक्षा मत करो, अकेले करो व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा। इस प्रसिद्ध पंक्ति को किसने कहा था? कहने वाले व्यक्ति कौन थे साथियों? तो मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को जानते हैं, शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। शांति 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 के लिए बच्चों क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। कब दिया गया साथियों? तो 1979 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, और यही मदर टेरेसा को साथियों 1980 ईस्वी में भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न बच्चों दिया गया है। पता है जन्म कहाँ हुआ था? अगर जन्म की बात किया जाए, इतना नोट कीजिएगा कि जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। जन्म कहाँ हुआ था? तो मेसोडोनिया में हुआ था। मेसोडोनिया में, मेसोडोनिया में बच्चों, मेसोडोनिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ। उसे 1979 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया शांति के लिए, और 1980 ईस्वी में बच्चों भारत रत्न दे दिया गया था। ठीक है, क्लियर है, नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं इसी में। स्वामी विवेकानंद जी कहाँ हैं आप? ये बच्चों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए। क्या किए? रामकृष्ण मिशन की बच्चों स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने बच्चों 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। आर्य समाज की बच्चों समाज की क्या किए? स्थापना किए थे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन बच्चों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग जोड़ों के विवाह पर 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की? बताइएगा, किस राज्य की सरकार है बच्चों जिसने कहा कि दिव्यांग जोड़ों के विवाह पर, मतलब दिव्यांग पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष बच्चों दिव्यांग है, उनका विवाह अगर हो रहा है तो 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, उनको 1,00,000 रुपये दी जाएगी। ये कहाँ के सरकार ने नियम बनाया बच्चों? तो तेलंगाना सरकार ने बनाया। वेरी गुड मेरे तेलंगाना राज्य के सरकार, वेरी गुड। ऑप्शन डी आपका राइट है। क्या ऐसा बिहार में होगा यार? बिहार में कभी नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बिहार को इतना पिछड़ा राज्य बनाया जा रहा है ना, पिछड़ा राज्य बनाया जा रहा है बच्चों, अति पिछड़ा राज्य बनाया जा रहा है। लेकिन उनको पता नहीं है कि बिहार से ही बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे, लेकिन अभी भी बच्चों खड़े हैं, लेकिन आप उनको दबा कर रखना क्यों चाहते हैं? बिहार को भी बच्चों कुछ आगे बढ़ावा के लिए करना चाहिए। ये अभी तो जिनकी सरकार है वो कर ही सकती है। तो कहाँ यार, रेलवे में वही हाल है, एसएससी में वही हाल है बच्चों। 19 प्रश्न है यार, एक प्रश्न कहाँ गया? तो मेरे भाई 6 तारीख का जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें जमकर भागीदारी हम सब टीचरों को निभाना चाहिए, और निभाएंगे भी बच्चों, निभाएंगे भी। ऐसा नहीं है, अगर 6 तारीख की सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद जो बिहार में होगा बच्चों, वो पूरे भारतवासी देखेगा क्या होगा बिहार में। तांडव होगा बच्चों, तांडव होगा। यहाँ पे आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, वो बच्चों संजीव ठाकुर सर का मार करके हाथ तोड़ दिया गया, तो क्या हम लोग शांत रहेंगे? नहीं बच्चों। एसके झा सर बिहार के जो गए, अभी दिल्ली में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बच्चों उनका, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको जल्दी ठीक कर दें। और बहुत सारे टीचरें जैसे नीतू मैम को बच्चों कैसे मंदिर से घसीट कर निकाला गया, ये सब दृश्य आंखों से अगर देखते ना बच्चों बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन क्या करोगे, नियम और कानून के कायदे में रहकर करना पड़ता है बच्चों। वक्त आएगा सबका हिसाब होगा, सबका होगा बच्चों। धैर्य रखिए, आपके लिए हर शिक्षक खड़े हैं बच्चों। आपको कोई प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। जब आप लोगों को कहा जाएगा आप भी साथ रहिएगा, बस बच्चों आपका सपोर्ट चाहिएगा, जब आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखेंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है बच्चों, अगर कोई परेशानी आया हो क्लास में
आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर क्लास से रिलेटिव हो या बच्चों कोई प्रश्न से रिलेटिव हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा बच्चों, ठीक है। चैनल को जो भी मेरे भाई बहन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।